शेयर कैपिटल क्या है? तो अंशों के मूल्य को शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी कहा जाता है। यानी हम जो खरीदे कंपनी से, तो वो हमारे लिए अंश हुआ। और कंपनी के की ओर से हम सोचेंगे तो कंपनी के लिए पूंजी हुआ। तो ऐसे में दोनों दोनों शब्द को मिला के हम लोग अंश पूंजी होते हैं। तो शब्दों के मूल्य को देखिए अंश पूंजी कहा जाता है। अब शेयर कैपिटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी अधिकृत अंश पूंजी। दूसरा, इशूड शेयर कैपिटल निर्गमित अंश पूंजी। तीसरा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यानी पार्थिक अंश पूंजी। चौथा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल याचित अंश पूंजी। और पांचवा, पेड अप शेयर कैपिटल यानी दत्त अंश पूंजी। ये पांचों जितने भी शेयर हैं, पूंजी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझे? तो पहला क्या हो जाता है कि आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब कंपनी के द्वारा जितना अंश बेचने का अधिकार मिला जाता है, अधिकार दिया जाता है कंपनी को। रजिस्ट्रार करते समय वो अधिकार मिल जाता है, कागज पे लिखा जाता है कि कंपनी को जितना अंश बेचने का अधिकार मिला जाता है उसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहा जाता है। दूसरा, अब उस अंश में से कंपनी को जितना अंश बेचने का इच्छा होगा, नहीं हमारे पास 1000 अंश है, हम इसमें से 700 अंश ही केवल बेचेंगे, तो ये इच्छा प्रकट करना कंपनी का यही इशूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। अब तीसरा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जनता के द्वारा जितना अंश खरीद लिया जाता है। जैसे 700 अंश में से उसका 600 अंश बिक गया और 100 अंश बच गया, तो 600 अंश जो बिक गया तो उसने जनता ने वो 600 अंश तो खरीद लिए, तो इसीलिए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो जाएगा 600 अंश, और 100 अंश जो बच गया वो उसके पास बच गया। चौथा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल यानी कंपनी के द्वारा जितना भी अंश जनता के हाथ बेचा जाता है, जनता के हाथ बेचेगा, तो मान के चलिए कि हम इस बात में कर रहे थे कि 600 अंश उसने बेच लिया, 100 अंश बच गया, तो 600 अंश में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे कंपनी क्या किया होगा, तो एक मुश्त रकम ले लिया होगा और एक इंस्टॉलमेंट की बोलेगा कि हाँ आप जो है एक मुश्त में पैसा दीजिए। नहीं, किसी को कोई व्यक्ति ऐसा होगा, नहीं आपके हम प्रोडक्ट को पहले यूज करेंगे, उसके बाद आपको पैसा हम किस्त में देते रहेंगे। तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट से भी दे सकता है और एक मुश्त राशि भी दे सकता है, यानी होल अमाउंट और इंस्टॉल अमाउंट। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल यही हुआ कि कंपनी के द्वारा जितना अंश पूंजी की मांग की जाती है जनता से, उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल यानी याचित अंश पूंजी कहा जाता है। और पेड अप शेयर कैपिटल जनता के द्वारा जितना अंश जो बेच देगा जनता के, उसका पैसा अगर उसको मिल जाएगा यानी पेड कर देगा जनता कंपनी को, तो ऐसे में उसको पेड अप शेयर कैपिटल यानी दत्त अंश पूंजी कहा जाएगा। ठीक है, कहा जाएगा। इसके बाद अब इसको हम परिभाषा में देख लेते हैं किताब की ओर से। पहला, जितने अंशों को बेचने का अधिकार मिला होता है उसके मूल्य को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहा जाता है। जितने अंशों को बेचने का अधिकार मिला होता है उसके मूल्य को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहा जाता है। दूसरा, इशूड शेयर कैपिटल, तो जितने अंशों को बेचने के लिए सूचना प्रकाशित किया जाता है उसके मूल्य को इशूड शेयर कैपिटल कहा जाता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जितने अंशों को जनता के द्वारा खरीद लिया जाता है उसके मूल्य को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब चौथा को जान लेते हैं हम लोग। तो चौथा क्या होगा कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कंपनी के द्वारा जनता से जिस पूंजी की मांग किया जाता है उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। बताए थे आपको कि कंपनी जनता से जितना पूंजी की मांग करते हैं कि हमारा आप खरीदे थे शेयर, तो आप एक होल अमाउंट में दीजिए यानी एक मुश्त पैसा दीजिए या आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, तो इसके लिए वो याचित करती है जिसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है।
अब पांचवा क्या होगा, पेड अप शेयर कैपिटल, कि जनता के द्वारा जो पूंजी कंपनी के पास जमा कर दिया जाता है उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। पेड, पेड नाम सुन के भी क्या आता है कि पेड कर दिया, कि जनता ने पूंजी, जो पूंजी कंपनी को पेड कर दिया उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं। अब नोट को जान लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है, कि नोट में कह रहा है कि अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल को आप रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं और इसे नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। मतलब अथॉराइज्ड, शुरू में जो अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल था उसको आप रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं और नॉमिनल शेयर भी कैपिटल कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनको पता नहीं होगा तो उसको पता मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।